अपूर्व अनुभव, जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। इसमें लेखिका ने अपने जीवन के जो पूर्व अनुभव है उनके बारे में बताया, बचपन में जो उनके साथ जो बीता था उसके बारे में बताया है। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशालाओं का गेट था, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इन अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी थे। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है यह पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तोतो चान के माता पिता को था न यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। इसमें तोतो चान और यासुकी चान 2 दोस्त हैं, उनकी कहानी है। तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए न्योता दिया और बुलाया। इस बारे में उनके दोनों के ही माता पिता नहीं जानते थे। तोमोय में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तोमोय में जो बच्चे थे वो सब एक एक पेड़ को ही अपना खुद के चढ़ने का पेड़ मानते थे। वे उन्हें अपनी संपत्ति मानते थे। तोतो चान पेड़ के मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसका जो ऐसा इतना बड़ा पेड़ था कि उस पर पैर फिसल रहे थे। ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशाखा मतलब 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। जो 2 शाखा आपस में जुड़ी हुई थी, वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे एक झूला हो और आराम देने वाली जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तोतो चान के जब खाने का समय होता तो वह उस पर चढ़ जाती थी। वहां से सामने दूर तक आकाश में या नीचे सड़क की तरफ देखती रहती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। हर बच्चा अब एक एक पेड़ को अपनी संपत्ति मानते थे। अगर कोई दूसरे के पेड़ पर चढ़ता तो उससे बड़ी ही प्यार से पूछते कि माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, शिष्टता के साथ पूछते, तब अंदर जाते जैसे कोई किसी के घर में जा रहा हो। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए जो यासुकी चान था उसे पोलियो था, वह चल नहीं सकता था, चलता ही मुश्किल से था, तो पेड़ पर चढ़ने का कोई मतलब नहीं था। वह इसलिए पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था, तो पेड़ को भी अपनी संपत्ति नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। मतलब तोतो चान उसे अपने पेड़ पर बुलाना चाहती थी, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि अगर कहते तो उन्हें जरूर डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा, मैं यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही हूँ, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। जब तोतो चान घर से निकली तो उसने माँ से कहा कि मैं यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही हूँ, लेकिन वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए माँ की आंखों में उसने नहीं देखा और अपनी नजर को नीचे ही जूतों की फीतों पर रखा। उसने रोकी, उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। रोकी उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आया, लेकिन तोतो चान को सच बताए बिना वह रह न सकी। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। उसने रोकी को बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तोतो चान जब स्कूल पहुंची तो जो रेल का पास था उसके गले में जो लटका हुआ था वह हवा से उड़ रहा था।
यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चान उसे मैदान में जो क्यारी है उसके पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब कुछ सूना सूना पड़ा हुआ था। यासुकी चान तोतो चान से 1 साल ही बड़ा था, लेकिन वह बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अभी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा तो वह घसीटते मतलब पैर जब उसके लकवा लगा तो धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ फैलाए। तोतो चान बहुत ही उत्तेजित सी उत्साहित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। आज वो जो करने वाले थे किसी को उसके बारे में नहीं पता था और दोनों ही ठाका मारकर हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई। उसके बाद वह चौकीदार के जब वहां छप्पर था उसमें भागी और वहां से एक सीढ़ी लेकर आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह 2 शाखा तक पहुंच जाए। उसने पेड़ के सहारे लगाया, जो 2 शाखा थी उसके पास पहुंच जाए, इस तरह लगा दिया। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे तक पकड़ लिया। अब वह कहती है कि तुम भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। जो यासुकी चान थे उसके हाथ पांव बहुत कमजोर थे, तो वह पहली सीढ़ी भी बिना सहारे के नहीं चढ़ सकता था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकेलने लगी। अब तोतो चान नीचे उतर कर आई क्योंकि जो यासुकी चान था उसे चढ़ा नहीं जा रहा था, तो उसे नीचे से वह धक्का मारने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। तोतो चान बहुत ही छोटी थी और नाजुक भी थी, वह ज्यादा सहायता नहीं कर सकती थी। इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। अब यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी से हटा लिए। वह सिर झुकाकर हताश निराश सा बैठ गया। तोतो चान को लगा कि वह जिस तरह सोच रही थी यह काम उतना आसान नहीं है। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े और यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। वह चाहती थी, उसकी दिल से इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटकता चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। जब यासुकी चान के मन में उत्साह थी कि वह उसके सामने गई। यासुकी चान था बहुत ही उदास था। उसका उदास चेहरा देखकर तोतो चान तरह तरह के मुंह से फुलाने लगी, उस चेहरे को बनाने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार की छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर। अब वह फिर कहती है कि ठहरो, मैं अभी आई। वह हर चीज को उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। उसे एक तिपाई 3 कोनों वाली सीढ़ी मिली जिसे पकड़ना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई और तब अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी 2 शाखा तक पहुंच रही थी। वह तिपाई को घसीट कर ले आई, लेकिन वह हैरान हो रही थी कि उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह अकेले उस तिपाई को खींच लाई और 2 शाखा मतलब 2 शाखाओं तक उसने सीढ़ी को पहुंचा दिया। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। अब उसने कहा कि तुम डरना मत, यह अब जो सीढ़ी है यह गिरेगी नहीं, डगमगा। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। यासुकी चान ने वह घबरा गया। पहले तो तिपाई को देखा और फिर पसीने से जब तोतो चान भीगी हुई थी उसे देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर
तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उन दोनों को यह समय का पता ही नहीं चला। यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में कितना समय लग गया उनको ये ध्यान में ही नहीं रहा। सूरज का जो ताप है, गर्मी है, उन पर पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान इस पर नहीं था। यासुकी चान के ऊपर चढ़ने में उनका पूरा ध्यान लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान नीचे से उसका पैर उठाकर सीढ़ी पर रख रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही और उससे पीछे से अपने सिर पर रखे हुए थी उसके पिछले हिस्से को। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और आखिर में वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे पहुंचे तो उन्होंने कहा हुर्रे कि वह ऊपर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि ये हमारी मेहनत तो सारी खराब हो गई। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। जो तोतो चान थी वह छलांग लगाई और द्विशाखा दो शाखाओं पर ऊपर पहुंच गई, जो दो शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थी। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। अब यासुकी चान सीढ़ी पर लटका हुआ था और तोतो चान की तरफ देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छुटने को हुई। तोतो चान ने जब देखा कि वह ऊपर नहीं पहुंचा है तो उसे रोना आने लगा। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। जो तोतो चान थी वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुलाकर वह नई नई चीजें दिखाना चाहती थी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा, लेकिन इतना होने पर भी वह रोई नहीं और उसे डर था कि मैं रोऊंगी तो यासुकी चान भी रोएगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसके हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब जो तोतो चान थी वह बड़ी हिम्मत करके उसकी जो पिचकी हुई पोलियो से उंगली थी उनको देखने लगे, उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम लेटे रहो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी, और वो खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। जब दो शाखाओं पर तोतो चान यासुकी चान को खींच रही थी तो अगर कोई बड़ा देख लेता तो डर के मारे चीख पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। पर यासुकी चान को तोतो चान पर भरोसा था कि वह उसे ऊपर ले जाएगी, पेड़ पर बैठाएगी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब यासुकी चान को जब वह खींचने लगी तो बादल का टुकड़ा उनकी छाया कर रहा था, जैसे प्रकृति भी उनका साथ दे रही हो। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबदर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। अब जब तोतो चान ने काफी मेहनत करके उन दो जुड़ी हुई शाखाओं पर जो यासुकी चान था उसको बैठाया और वह बहुत ही खुश हुई और उसे सम्मान के साथ कहा, तुम्हारा मेरे पेड़ पर स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया और तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब यासुकी चान ने भी कहा मुस्कुराकर कि मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान खुश होते हुए कहा। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी। यासुकी चान बहुत ही खुश था। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। वे पेड़ पर दोनों ही गप्पे लड़ाने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया। वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। अब यासुकी चान तोतो चान को बताता है कि मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया वहाँ एक चीज होती है टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहता है कि वह जापान में जाएगा और हम घर बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। अब जो यासुकी चान था तोतो चान को बता रहा था कि वह जापान जाएगा, वहाँ एक टेलीविजन है जिसमें सुमो कुश्ती भी घर बैठे बैठे देख सकेगा।
तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चला नहीं जा सकता, वह घर बैठे चीजों को कैसे देख लेने का क्या अर्थ होंगे। जब तोतो चान यासुकी चान की बातों को समझ नहीं रही थी, वह कह रही थी कि यासुकी चान जो है वो चल तो सकता नहीं, घर में बैठे बैठे इन चीजों को कैसे देख पाएगा। वह तो यह सब सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उनका आकार तो इतना बड़ा होता है, जो सुमो पहलवान है उसकी कल्पना यह थी कि सुमो पहलवान इतना बड़ा है तो छोटे से डिब्बे में कैसे आ जाएगा। उसका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर उसने बड़ी लुभावनी लगी जब तो यासुकी चान बातें कर रहा था, लेकिन उसे उसकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पेड़ पर दोनों गीत गा रहे थे और बहुत ही खुश थे। जो यासुकी चान था उसके लिए यह पहला भी था और अंतिम मौका था।